हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियम फॉर सक्सेस। मैं राहुल जीनियम फॉर सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस सेशन में एशियन गेम्स के कुछ हिस्ट्री के बारे में और आने वाले अपकमिंग एशियन गेम्स और ये जो एशियन गेम्स अभी करंट में इवेंट हुआ है उसमें इंडिया का क्या पोजीशन रहा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एब्रिविएशन के बारे में बात करते हैं। तो जो एशियन गेम है वो एशियाड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका एब्रिविएशन है एशियाड। एशियन गेम का ही एक नाम है। मोटो की बात करें तो एशियन गेम का मोटो क्या है? एशियन गेम का मोटो है एवर ऑनवर्ड। ये आप याद रखना, एवर ऑनवर्ड। और ये मोटो किनके द्वारा दिया गया है? तो ये गिवन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनके द्वारा दिया गया था। फर्स्ट इवेंट की बात करें तो सबसे पहला एशियन गेम कब खेला गया? सबसे पहला एशियन गेम 1951 में खेला गया था और वो खेला गया था न्यू दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहला एशियन गेम कब खेला गया? तो 1951 न्यू दिल्ली में खेला गया। और ये जो एशियन गेम खेला गया था, इस एशियन गेम का जो सबसे पहला एशियन गेम था जो दिल्ली में खेला गया था, उसका मोटो क्या था? तो उसका मोटो था प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ गेम। ओके, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें। हर 4 साल में ये एशियन गेम होता है। अब हम बात करते हैं 2018 एशियन गेम के बारे में। 2018 एशियन गेम कहां पर हुआ था? तो ये 18th एडिशन था एशियन गेम का। ये लोगो है। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखना कि कभी भी एशियन गेम जब एशियन गेम होता है तब जहां जहां एशियन होता है उस समय के हिसाब से उसका लोगो चेंज होता है। तो ये 2018 एशियन गेम का लोगो है। और ये कहां हुआ? ये जकार्ता में हुआ है। जकार्ता में और पैलेमबर्ग में, ये 2 सिटी हैं। ठीक है, वहां पर ये 2018 का हुआ है। तो आइए जरा इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। एडिशन 18 था, अभी हमने देखा। होस्ट सिटी था जकार्ता, पैलेमबर्ग। कहां पे है ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, मोटो क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। एशियन गेम 2018 का मोटो था एनर्जी ऑफ एशिया। नेशन पार्टिसिपेट इन 45 नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। और मेन वेन्यू क्या था? तो इस मेन वेन्यू का मतलब यह है कि कौन से स्टेडियम में इसको खेला गया था। तो ये था गोलेरा बुंग कार्नो मेन स्टेडियम। ठीक है, गोलेरा बुंग कार्नो मेन स्टेडियम में से खेला गया था। मैस्कॉट क्या था 2018 एशियन गेम का? ये एक्स गलती से यहां लग गया, गेम्स 2018 एशियन गेम का मैस्कॉट, 3 मैस्कॉट थे इसके, भिन, काका और अतुंग। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताने वाला हूं, जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि 2018 एशियन गेम में 10 नए गेम को जोड़ा गया था ना, 10 नए स्पोर्ट्स को यहां पर जोड़ा गया था। तो ये 10 नए स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं जो यहां पर जोड़ा गए थे, वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्पोर्ट है 3x3 बास्केटबॉल। होता क्या है इस बास्केटबॉल में? एक ही, जैसे बेसिकली नॉर्मली होता क्या, बास्केटबॉल में एक इधर बास्केट करने वाला लगा होता है और एक इस तरफ बास्केट करने वाला लगा होता है, प्लेयर खेलते हैं। लेकिन इस गेम में ऐसा नहीं होता। इस गेम में एक ही बास्केट होता है। ठीक है, और टोटल 3 प्लेयर होते हैं और एक प्लेयर, टोटल 4 प्लेयर होते हैं इस बास्केटबॉल में। टोटल एक टीम से 4 प्लेयर होते हैं। इसमें से 3 प्लेयर खेलते हैं और एक प्लेयर जो होता है, देखो यहां पर है, रिजर्व फॉर द सब्स्टिट्यूशन के लिए रिजर्व होता है। इसीलिए इसको 3x3 बास्केटबॉल होता है। ये पहले नहीं खेला जाता था एशियन गेम में, लेकिन इस बार 2018 से इनको जोड़ा गया है एशियन गेम में। और ये आज के बाद, मतलब 2018 के बाद अब हर एशियन गेम्स में खेले जाएंगे। उसी तरह से एक ब्रिज है। ब्रिज में ये ताश के गेम होता है। जैसे ताश का गेम होता है उसी तरीके से गेम अब एशियन गेम में भी इसको खेला जाएगा। ये इंटरनेशनल कोड ऑफ लॉ डुप्लीकेट ब्रिज 2007 के हिसाब को रोकने के लिए, कि लोग बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर ये गेम यहाँ पर खेला जा रहा है। अब आपको एक बात जान के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एशियन गेम पहली बार जब जोड़ा गया 2018 में, तो इंडिया का भी इसमें गोल्ड मेडल आया हुआ है। इंडिया ने गोल्ड मेडल लाया है इसको खेल के। तो अभी आपको पता चलेगा, मैं नाम बताऊंगा कौन गोल्ड मेडलिस्ट है। थर्ड आते हैं जेट स्कीइंग। पानी में, ऐसा आपने देखा होगा, मूवीज में भी ऐसा देखा होगा। तो ये गेम 2018 में जेट स्कीइंग जो है वो जोड़ा गया है एशियन गेम में। चौथा नंबर में बात करते हैं पैराग्लाइडिंग। ये भी आपने बहुत जगह मूवी में या फिर नेशनल ज्योग्राफी चैनल में ये समय देखा होगा। तो ये पैराग्लाइडिंग 2018 में एशियन गेम में जोड़ा गया। पहले ये चीज नहीं था। ठीक है, तो ये अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट्स है जो अभी जोड़ा जा रहा है। और ये पैराग्लाइडिंग पहले नहीं था। तो इसके बारे में आपको अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हैं। ओके, आगे चले। एक है पैंग स्लैंट है क्या? तो ये एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट्स है। ठीक है, ट्रेडिशनल इंडोनेशियन मार्शल आर्ट्स है। पहले इंडोनेशिया का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है। तो इसको इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि हमारे जो एशियन गेम्स के कंट्रीज है उसमें ये मार्शल आर्ट्स खेला जाता है। तो इसीलिए इसको जोड़ दिया गया है, ताकि
ये चीज़ 2018 से ये चीज़ अब खेला जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं एक जू जित्सु भी एक तरह का जूडो है, ठीक है। वो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट था, एक जूडो है और ये रेफर करता है मार्शल आर्ट की तरह, इस पे भी खेला जाता है, ठीक है। तो और डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो ये आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको पढ़ लीजिए। बस मैंने ऐसे ही इंफॉर्मेशन दे दिया, लेकिन ये गेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। 7 नंबर में है सैम्बो। सैम्बो एक तरीके का अब कह सकते हैं कि एक सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स होता है, ठीक है। तो ये 2019 रसिया में, सबसे पहले ये रसिया में खेला गया था, अर्ली 1920 में से खेला जाता था, ठीक है। तो अब इसे भी जोड़ दिया गया है 2018 हमारा जो एशियन गेम है उसमें, तो ये सैम्बो, इसे आप याद रखेंगे। फिर है एक है कुरश जो है एक तरह का, ये भी मार्शल आर्ट्स है, लेकिन ये उज्बेकिस्तान मार्शल आर्ट्स जो है फ्रॉम उज्बेकिस्तान से लिया गया है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है ना कि जो क्रुश है वो किससे लिया था, इंडोनेशिया उज्बेकिस्तान से। सैम्बो ये रसिया से लिया गया है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जिस्सू के कहाँ का ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है, तो जिस्सू जो है वो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स कौन से जगह का है, ये इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद पैक्सलैंड कहाँ का है, तो ये इंडोनेशियन मार्शल आर्ट्स है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पैक्सलैंड इंडोनेशियन मार्शल आर्ट्स है, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करें सैम्बो रशियन मार्शल आर्ट्स है, क्रुश का उज्बेकिस्तान का मार्शल आर्ट्स है, ठीक है। रॉक क्लाइंबिंग अपने आप जानते ही होंगे। चलते 10वां नंबर पे रोलर स्पोर्ट्स जैसे ये फिगर देख के ही आपको पता चल गया होगा कि ये किस तरह के स्पोर्ट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये रोलर स्पोर्ट्स भी अब 2018 एशियन गेम में जो इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये जो टोटल 10 गेम्स थे, यही जो टोटल 10 गेम्स है जिनको एशियन गेम्स में ऐड किया गया। अब आगे चलते हैं। तो मेडल टैली की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडल टैली में। अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया अभी टोटल 8वां नंबर पर चल रहा है, ठीक है। 2000 एशियन गेम की मेडल टैली की बात करें तो इंडियन कितना नंबर पर था, 8वां नंबर पर है। और पहला नंबर पर चाइना है, 290 टोटल मेडल्स लाए हैं और इंडिया ने 70 मेडल ही लाए हैं। तो पहला नंबर पर चाइना है और इंडिया का पोजीशन 8वां नंबर है, 8th पोजीशन पर है। अब आते हैं इंडिया का जो इंडिया में जो फ्लैग बेरर होते हैं, जो ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी के जो फ्लैग बेरर्स होते हैं, तो ओपनिंग सेरेमनी के जो फ्लैग बेरर है वो नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो करते हैं और इस बार इन्होंने गोल्ड मेडल भी लाया, ठीक है। और क्लोजिंग सेरेमनी के जो फ्लैग बेरर है वो रानी रामपाल हैं, ये हॉकी प्लेयर है, ठीक है। जरा मेडल्स के बारे में बात कर ले तो इंडिया ने टोटल 70 टोटल मेडल्स लाए हैं, 16 गोल्ड, 23 सिल्वर एंड 31 ब्रॉन्ज। और रैंक अभी भी हमने देखा इंडिया का रैंक 8th पोजीशन पे है, ठीक है। तो इतना ये ऐसा गोल्ड मेडल सिल्वर नहीं पूछेगा टोटल मेडल, बस ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में बात ये कौन है उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे। और मैं अभी टोटल जो गोल्ड मेडल 16 लोग लाए हैं उनके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेयर्स, क्योंकि ज़्यादातर सवाल गोल्ड मेडल से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आते हैं इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर लिस्ट 2018 एशियन गेम्स से कौन कौन है। सबसे पहला आता है बजरंग पुनिया। अच्छा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्लेयर कौन से गेम से एसोसिएटेड है। तो बजरंग पुनिया रेसलिंग से एसोसिएटेड है और विनेश फोगाट जो है वो भी रेसलिंग करते हैं, ठीक है। तो बजरंग पुनिया रेसलिंग है, विनेश फोगाट रेसलिंग है, ये दोनों ने गोल्ड मेडल दिलाया। फिर आते हैं सौरभ चौधरी शूटिंग करते हैं, ठीक है। राही सर्नोबेट ये भी शूटिंग करते हैं। अच्छा, रोरिंग करने में, पानी में रोरिंग करने में ये जो टोटल 1 2 3 4 ये 4 लोग एक नाव पे बैठ के ऐसा मेन स्क्वाड्रल स्कॉल में करते हैं, ये गोल्ड मेडल्स इन्होंने दिलाया है, ठीक है। लॉन टेनिस में 2 लोगों के 2 मेंस डबल्स में रोहन बोपन्ना और दिविज सरन, ठीक है। आगे बात करते हैं एथलीट में नीरज चोपड़ा, ये मेंस जैवलिन थ्रो करते हैं, ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मनजीत सिंह ये एथलीट्स है और 800 मीटर का रेस दौड़ते हैं, ठीक है। राजीव अरोकिया, मोहम्मद अनास, हिमा दास और MR पुरवामा ये गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट्स है, ये 4x4 रिले रेस दौड़ते हैं, ठीक है। अर्पिंदर सिंह ये एथलीट्स हैं, ये मेंस का ट्रिपल जंप करते हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट दिलवाया इन्होंने। और स्वप्ना बर्मन एथलीट से वुमेन्स हेपेथॉलन करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं गोल्ड में जिनसन जॉनसन ये एथलीट्स हैं, 1500 मीटर रेस दौड़ते हैं। बाकी ये भी हैं 4x4 रिले रेस के। अमित पंघाल बॉक्सिंग करते हैं।
अब ये दोनों मैं इसलिए मैं रेड कलर से लिखा हूँ क्योंकि रेड कलर से लिखने के पीछे वजह यही था कि ये देखो, ये गेम 2018 में ऐड हुआ। इससे पहले एशियन गेम्स में ये नहीं खेला जाता था, ठीक है। तो देखो गोल्ड इस बार ऐड हुआ और इंडिया ने इसमें गोल्ड मेडल लेके आया है, ठीक है। तो प्रणव प्रधान और शिवनाथ शंकर, ठीक है, प्रणव प्रधान और शिवनाथ शंकर, ये दो नाम याद रखेंगे। या फिर पूछ सकते हैं ये जो प्रणव प्रधान है और शिवनाथ शंकर कौन से गेम से स्टूडेंट हैं, तो ये ब्रिज खेलते हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल भी दिलाया है। तो ये नाम आपको ज़्यादातर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आते हैं 2022 एशियन गेम के बारे में। ये लोगो है 2022 एशियन गेम का, काफ़ी अच्छा लोगो है और अच्छा दिमाग लगाया है एशियन गेम के लोगों को, सूरज बना दिया। 19 एशियन गेम, 19th एडिशन का एशियन गेम हुआ। इससे पहले 2018 वाला, देखो 18 वाला याद रखिएगा, 18 का 18 था, ठीक है, और 2022 वाला 19 एशियन गेम्स था। ये होंगजाओ 2022 में होने वाला है। होंगजाओ कहाँ पर है तो एक बार देख लेते हैं। 19 एडिशन है, होस्ट सिटी होंगजाओ और जिंगजैंग चाइना में है। नाम से ही पता चल गया होगा आपको, ठीक है। जेजैंग चाइना में और होंगजाओ चाइना में। मोटो क्या है, हर्ट टू हर्ट। तो 2022 अपकमिंग नेशनल गेम्स है, उनका मोटो है हर्ट टू हर्ट। मेन वेन्यू होंगजाओ स्पोर्ट पार्क स्टेडियम, ठीक है। स्टेडियम का नाम भी याद रखेंगे, लेकिन इस बार तो बहुत अच्छा है, होंगजांग स्पोर्ट पार्क स्टेडियम, तो ध्यान भी रहेगा और यहीं पे हुआ भी है। मैस्कॉट की बात करें तो एशियन गेम 2020 नहीं, सॉरी यहाँ पर 22 होगा, 22, ओके। मैस्कॉट ऑफ 2022 एशियन गेम के हैं चेनचेन, कोंगकोंग एंड लिलेन, ठीक है। लियनानेन नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। चेनचेन, कोंगकोंग, ये सब चाइनीज नेम है और ये है मैस्कॉट्स कहाँ के, 2022 के एशियन गेम्स के। 2026 एशियन गेम कहाँ पर होने वाला है, थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ। ये 20th एडिशन होगा और ये एची नगोया में होने वाला है। एची नगोया का है, ये जापान में है। ये 20th एडिशन का है, होस्ट सिटी एची नगोया, एची जापान में होने वाला है। मोटो क्या है, इमेजिन वन एशिया। इमेजिन वन एशिया इसका मोटो है। और मेन वेन्यू क्या है इसका, मेन वेन्यू है पैलोमा मिजुहो स्टेडियम। पैलोमा मिजुहो स्टेडियम में ये होने वाला है। तो मोटो इमेजिन वन एशिया, ठीक है, इसका मोटो था। अगर 2022 वाला मोटो की बात करें तो हर्ट टू हर्ट है, और 2018 वाला तो क्या है, एनर्जी ऑफ एशिया। तो अब देखो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। फॉर मोर डिटेल्स अब हमें फॉलो कर सकते हैं जीनियम फॉर सक्सेस, हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर जीनियम फॉर सक्सेस, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज है। इसके अलावा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि जितने भी चीज़ें मैंने अभी आपको पढ़ाया है एशियन गेम्स के बारे में, उसका लिंक मैंने दे दिया है। किसका लिंक, क्विज का, ठीक है। जो क्विज है उसका लिंक मैंने दे दिया है, आप वहां पर फ्री में क्विज लगा सकते हैं। बस आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और वो क्विज आपके सामने खुल जाएगा। तो जितने भी चीजें आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करने के लिए मैंने क्विज बनाया, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए, एक बार क्विज दीजिए, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, बाय बाय।